नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के झाझा में मुहर्रम पर मचा बवाल। तजिया जुलूस के दौरान दो पक्ष भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी। बाबा धाम में महिला श्रद्धालुओं का पर्स चोरी, 3 संदिग्ध महिला पर शिकंजा, पुलिस जांच में जुटी। खराब एम्बुलेंस के भरोसे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, बीच रास्ते में बंद एम्बुलेंस ने दावों की खोली पोल। सोनाडीह में केबल चोरी का विरोध करना पड़ा भारी, चोरों ने बीसीसीएल कर्मी को मारी गोली। इमाम हुसैन की याद में निकला मुहर्रम का पारंपरिक अखाड़ा, 60 फीट ऊंचे तजिया ने खींचा सबका ध्यान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार की। आपको बता दें कि पहली खबर बिहार के जमुई जिले के झाझा से आ रही है, जहां मुहर्रम पर बवाल की खबर सामने आ रही है। दरअसल मुहर्रम एक ऐसा पर्व है जो शांति, अनुशासन एवं आस्था का संदेश देता है, लेकिन बिहार के जमुई जिले में झाझा में इसी तजिया जुलूस के दौरान ऐसा बवाल हुआ जिसने कुछ देर के लिए पूरे इलाके को तनावपूर्ण माहौल में धकेल दिया। दरअसल देर रात पुरानी बाजार इलाके में दो तजिया जुलूस आमने सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। सड़कें रण क्षेत्र जैसी दिखाई देने लगी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में महिला, बच्चे और युवा समेत कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार एक जुलूस पुरानी बाजार जबकि दूसरा जुलूस गोंगाकुरा गांव की ओर से आ रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। हालांकि विवाद किस वजह से शुरू हुआ और इसे लेकर अभी भी अलग अलग दावे किए जा रहे। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई होगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को समय रहते नियंत्रण में किया। गौरतलब है कि घटना से एक दिन पहले ही पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की थी। इसके बावजूद हुई इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे कि उधर से खड़ा दिखला, हम लोग खड़ा यहाँ पर रुकल था, उधर कोई निकल रहा है, देखा हाँ वो देखे थोड़ा तो 10 गो जान पहचान है नदी पार में। कहाँ का खड़ा है? नदी पार गोंगापुरा का। हम लोग सोचते समझा बुझा देंगे। अब समझा मेरा बात मान गया, आगे बढ़ गया और उधर से फिर जैसे हम पढ़े ना साला उधर से शुरू कर दिया, पूरा पत्थर चला दिया। ईटा पानी जितना हो ईटा पत्थर सब क्या कुछ हुआ? झाझा पुरानी मस्जिद। और आपके साथ कौन कौन घायल है? मेरे साथ में एक आदमी और भी घायल। क्या नाम है उनका? उसका नौशाद। क्या हुआ था, कैसे विवाद हुई? विवाद हुआ है, वहाँ पर ईटा पत्थर में चालू हो गया है। कौन कौन था? वो धोबियापुरा का आदमी था और विवाद कुछ भी नहीं हुआ। उसका अखाड़ा आया है, उसको हम लोग मतलब पार्क में कर रहे थे। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि बाबा मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवाल के कटघरे में खड़ी हो गई। दरअसल शिवगंगा गली स्थित आशुतोष भगत लैन के पास प्रसाद खरीद रही एक महिला श्रद्धालु का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की मदद से संदेह के आधार पर 3 महिलाओं को पकड़ा गया। करीब 3 घंटे तक पूछताछ के दौरान महिलाओं ने कथित तौर पर चोरी किए गए 4000 रुपए लौटाने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन मोबाइल फोन वापस नहीं किया गया। इसके बाद मामले की सूचना बाबा मंदिर थाने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पीड़ित श्रद्धालु संतना देवी, जो बिहार के मधुबनी जिले के ढकजरिया गांव की रहने वाली है,
उन्होंने बताया कि वह अपने नाती के उपनयन संस्कार के अवसर पर परिवार के साथ बाबा धाम आई थी। वहीं शिवगंगा में स्नान करने के बाद बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान आशुतोष भगत लैन स्थित एक दुकान से प्रसाद खरीदते समय एक महिला ने उनके हाथ से पर्स छीन लिया और भागने लगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं घटना को लेकर चिंता जताई गई और जांच शुरू हो गई है। बच्चे को बोल रही पेड़ा उड़ा लेना है, तो मेरी लड़की बोली कि अभी बच्चे आगे चले गए हैं। फिर मैं आगे गई, मैं यहाँ पे खड़ी थी और ऐसे करके इधर के तरफ दुकान के तरफ, और ये फट से मारी और चट से निकल गई। मैं जैसे अपनी लड़की को बोलने गई, बेटा मेरा मोबाइल और पर्स ले लिया। फिर मैं उधर से आई, बोली मौसी यहीं खड़ी रहा, यहीं आएगी। देख रहे, मैंने बोली देख नहीं से निकल के गई। और तब सब आया, जैसे आया ये उधर से आ रही थी। फिर मैं इसको पकड़ी, ये भाग गई गली से बाहर भागी, इस मुट्ठी को लाई पकड़ के, और इसके पकड़ के लाने के बाद कह रहे हम तो लिए ही नहीं है, हम तो लिए ही नहीं है। तब से नौटंकी कर रखी है दोनों के दोनों। तीसरा भी आ गया, वो भी नहीं पकड़ रही है कि मैंने ली है, काफी भी नहीं कह रही है कि मैं ली नहीं है। तो दे कैसे? क्या चीना? मेरा 4000 रुपये था, एक MI का मोबाइल था मेरा, रेडमी का। कहाँ घर हुआ आपका? मधुबनी। क्या नाम हुआ आपका? रुक करेंगे साहेबगंज जिले का, जहां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवाल में खड़े हो गई है। दरअसल बता दें कि साहेबगंज जिले के राजमहल से सामने आई एक वीडियो में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। एम्बुलेंस बंद होने के कारण महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे मां और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। यह घटना केवल एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था की तस्वीर है। पिछले कई महीनों से सरकारी एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। कहीं एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, तो कहीं बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। ऐसे हालात में मरीजों और उनके परिजनों को मजबूरन निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी मरीजों को खाट, चारपाई और अन्य संसाधनों से अस्पताल पहुंचाने की नौबत आती है। साफ तौर पर मामले का वीडियो भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले का संज्ञान लेने, जिम्मेदारी तय करने और एम्बुलेंस व स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। राजमहल की यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। सवाल यह है कि यदि आपातकालीन स्थिति में भी सरकारी एम्बुलेंस भरोसेमंद नहीं रहेंगी, तो आम लोगों को समय पर इलाज कैसे मिलेगा? बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि जिले के बागमारा स्थित सोनाडीह OP से महज कुछ कदम की दूरी पर शुक्रवार देर रात अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल BCCL के समरसेबल पंप पर रात्रि पाली में ड्यूटी कर रहे पंप ऑपरेटर उमेश रविदास को केबल चोरी का विरोध करने पर गोली मार दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच आधा दर्जन अपराधी बोकारो धनबाद NH32 किनारे स्थित BCCL समरसेबल पंप से केबल चोरी कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात उमेश रविदास ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके दाहिने पैर में लगी है और आर पार निकल गई। बता दें कि गोली चलने की आवाज और शोरगुल के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल कर्मी ने तत्काल अपने साथियों को सूचना दी। इसके बाद उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सेंटर धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सोनाडीह पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर अपराधियों की तलाश में जुटी है। साफ तौर पर घटना की जानकारी मिलने पर बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए थाना प्रभारी और उनसे आसपास के थाने से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। आज के समय में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से प्रशासन बेलगाम है। मतलब ही नहीं है घटना क्या घट रही है, कहाँ घटना घटने वाला है। आप सोचिए, थाना के हम लगा कि 10-15 मिनट दूरी पर इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना, ये सबके लिए चुनौती है। थाना के लिए चुनौती है ही, लोगों के लिए चुनौती है।
इतना इस रोड में लोग इतना आना जाना है, भीड़ भाड़ रोड है, और यहाँ पर केबल काटने के चक्कर में चोर आए और केबल काटने में लोग विरोध किया। जो ऑपरेटर है उसको गोली मार दिया, और महज थाना के हमको लगा कि 10 मिनट दूरी पर तक इतनी बड़ी घटना घटी है। तो सोचिए, आप सोच सकते हैं कि लोग कितना सुरक्षित है। कोई लोग सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी पर कुछ घटना होगा कर सकती है, जिस जैसा कुछ बना हुआ है। इसलिए हम ऐसे प्रशासन में कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह घटना आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके थाने के सामने इतना बड़ी घटना घट रही है और आपके पास कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बड़ा घटना घट सकती है जिससे जैसे स्थिति बना हुआ है, और आए दिन देख रहे हैं कि इस तरह घटना घट रही है क्षेत्र में। ये नई आम बात हो चुकी है, नई बात नहीं है। पुलिस और चोर के पता नहीं बीच में क्या संबंध हम नहीं कर सकते हैं। इतना घटना का अंजाम देकर चल जा रहा है और पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और न कोई छानबीन हो रहा है, न कोई देखभाल हो रहा है। एक बगल में एक घटना घटा है, तो अभी सामने में जो क्या नाम था, शुभम को गोली मार कर देखिए हत्या कर दिया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये तो घटना आम बात हो चुका ना। इसलिए हम लोग को सुरक्षित रहना होगा, और यहाँ का लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित अब सरकार प्रशासन इस पर क्यों ना ध्यान दे रही है। आए दिन घटना घट रही है, इस पर कहीं नहीं, सरकार प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए, एक घटना पर लगाम लगाना चाहिए। और अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम पर्व को धनबाद के केंदुआ नंबर 4 से घांसाडी कबाला तक पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी पारंपरिक अखाड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षक लगभग 55 से 60 फीट ऊंचा विशाल तजिया रहा। बांस और लोहे के मजबूत ढांचे से तैयार यह तजिया करीब 1 सदी से बनता आ रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पहियों का उपयोग नहीं किया जाता। हजारों लोग इसे अपने हाथों से उठाकर लगभग 300 से 500 फीट दूर केंदुआ बाजार तक ले जाते हैं और फिर वापस अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित करते हैं। इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे और साफ तौर पर आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद स्थिति देखने को मिली। रुक करेंगे अब पलामू जिले की ओर। आपको बता दें कि जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ढेला गांव स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक एवं कथित झोला छाप डॉक्टर विकास कुमार कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को दोबारा सील कर दिया। इस पूरे मामले ने पहले से विवादित अस्पताल के दोबारा संचालित और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साफ तौर पर घटना के बाद नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच करने के बाद अस्पताल को दोबारा सील कर दिया गया। वहीं इस घटना ने एक बार फिर जिले के अंदर स्वास्थ्य लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गलत रजिस्ट्रेशन लेकर के गलत नाम से चलाना, जिसे नवजात दूसरा ऑपरेशन रजिस्टर्ड डॉक्टर कोई और हैं, आप दूसरा डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हैं। वो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया न वो यहाँ है न आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर। सहिया का भी मिली भगत मामला सामने है। सहिया से का एक अंजू देवी जो कि चौकड़ा की सहिया है, इनका अपना स्टेटमेंट है कि उनको बोला कि चलो कहीं दिखवा देते हैं। तो ऑप्शन था कि कहाँ दिखवाएंगे, तो सरकारी भी जा सकते थे, यहाँ भी आए। जब यहाँ पर आए तो इनका गार्जियन का कहना है कि हमारा पेपर रख लिया और बोला कि तुमको ऑपरेशन कराना होगा, यहीं कराओ। 27,000 रुपया का डिमांड था, हमने उनको कहना है कि 9,000 रुपये जमा किया। बच्चा हुआ? हाँ, बच्चा तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बच्चा तो हो गया, लेकिन हम लोग नहीं ना बताया बच्चा के कि मतलब बच्चा हो गया क्या है नहीं है और कितना टाइम में हुआ। उसके बाद डायरेक्ट बुला करके बोल रहा है कि नहीं इसको लेके जाओ डाल्टनगंज गए। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद क्या पता चला? पता क्या चलेगा, वो तो डायरेक्ट बोल दिया मैडम कि इसका कहानी मतलब खत्म। रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। आपको बता दें कि वेनेजुला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। दरअसल राजधानी काराकास और आसपास के कई इलाकों में
इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हजारों लोग बेघर हो गए। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 920 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3,380 अधिक लोग अभी भी घायल बताए जा रहे। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हो सकते हैं, जिससे मृतकों का आंकड़ा 1000 के पार भी पहुंच सकता है। बचाव दल लगातार मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कई देशों ने राहत एवं बचाव टीमों के साथ मानवीय सहायता भेजी। बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों पर भी भारी दबाव है और अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सरकार ने आपातकाल लागू कर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार आ रहे झटकों के कारण प्रभावित इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।